श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यह कोई साधारण दिवस नहीं है। प्रत्येक युग में इसी तिथि को कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। वर्तमान समय में इस तिथि को भारतवर्ष में रक्षाबंधन के पर्व के रूप में माना जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 वार सोमवार को मनाया जाएगा। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का महात्म्य तथा क्या क्या प्रमुख घटनाएं इस तिथि में घटी, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, रक्षा सूत्र बांधने की सही विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों के अनुसार शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है, इन सभी विषयों पर शुद्ध एवं सरल शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। इसी तरह अन्य प्रमुख त्योहारों की जानकारी तथा पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सर्वप्रथम रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसकी कहानी सुने। भविष्य महापुराण के अनुसार प्राचीन समय में स्वर्ग और पाताल के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहता था। देवताओं के राजा देवराज इंद्र और असुरों के शक्तिशाली सेनापति अक्सर आमने सामने होते रहते थे। एक दिन असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। असुरों के राजा बलि ने अपनी विशाल सेना के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। असुरों की शक्ति अत्यधिक थी। वे एक के बाद एक देवताओं को पराजित करने लगे। इंद्र और देवताओं के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। इंद्र के मन में चिंता का बादल मंडराने लगा। उन्हें अपने सिंहासन और देवताओं की रक्षा के लिए एक ऐसा उपाय खोजना था जो उन्हें इस भयंकर युद्ध में विजय दिलाता। अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने सलाह मांगी। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, इस युद्ध में विजय के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति पर ही नहीं बल्कि एक विशेष रक्षा के उपाय पर भी ध्यान देना होगा। किसी शुभ समय में रक्षा सूत्र का विधान कराया जाए तभी तुम विजयी हो सकोगे। इंद्र की पत्नी सची देवी, जो अप्सराओं में भी रानी थी, इस चर्चा को सुन रही थी। उन्होंने अपने पति की चिंता को समझा और प्रण किया कि वे इंद्र की रक्षा के लिए कुछ न कुछ विशेष अवश्य करेंगी। सची देवी ने विधि विधान से एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने उस रक्षा सूत्र में मंत्रों का जाप कर उसे शक्ति प्रदान की और इंद्र की कलाई पर बांधने का निश्चय किया। युद्ध के दिन जब इंद्र अपने विशाल वज्र और सेना के साथ युद्ध के मैदान में जाने को तैयार हुए, सची देवी उनके पास आईं और उन्होंने इंद्र की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, हे स्वामी, यह रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा और आपको विजय दिलाएगा। इसे सदैव अपने साथ रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ युद्ध करें। इंद्र ने सची देवी की इस भेंट को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। जब युद्ध आरंभ हुआ, असुरों की सेना अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, लेकिन इंद्र अपनी पत्नी द्वारा बांधे गए रक्षा सूत्र से संबलित होकर पूरे उत्साह और शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने वज्र से असुरों पर प्रचंड प्रहार किया। असुरों की सेना बिखरने लगी और बलि भी इंद्र के वज्र के सामने टिक नहीं पाए। अंततः इंद्र की विजय हुई और देवताओं ने एक बार फिर स्वर्ग को सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार सची देवी द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र इंद्र के लिए विजय का कारण बना। उस दिन से रक्षा सूत्र का महत्व स्थापित हुआ, जो संकट के समय रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाने लगा। दैत्यराज बलि दुखी होकर गुरु शुक्राचार्य के पास आए और अपनी पराजय का वृत्तांत बताया। इस पर शुक्राचार्य बोले, हे दैत्यराज, इस पर तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से हे दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। रक्षाबंधन का यह विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही पितृभक्त बालक श्रवण कुमार रात्रि के समय अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गए। वहीं शिकार की ताक में राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाकर श्रवण की मृत्यु का कारण बने। तब दशरथ जी ने अज्ञानता में हुए इस अपराध के लिए क्षमा मांगी। श्रावणी के दिन श्रवण पूजा का प्रचार किया। तब से श्रवण पूजा की जाने लगी और सबसे पहले रक्षा सूत्र श्रवण को ही अर्पित किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार में प्रथम बार लक्ष्मी जी ने दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधकर दरबान बने भगवान विष्णु को मांगकर अपने लोक ले गई थी। भगवान कृष्ण को भी सुभद्रा तथा द्रौपदी राखी बांधती थी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही श्रावणी उपाकर्म का समय माना गया है। यह दिन विशेषकर ब्राह्मणों का पर्व है, जिसमें वेद पारायण का शुभारंभ किया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ का पूजन किया जाता है और पुराने यज्ञोपवीत को उतार कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यह प्रथा प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है, जिसमें गुरु
अपने शिष्यों के साथ इस अनुष्ठान को करते थे। रक्षाबंधन की थाली में रोली, अक्षत, हल्दी, नारियल, राखी, दीपक और मावा से बनी केसर युक्त मिठाई रखनी चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाते समय हाथ को खाली नहीं रखना चाहिए। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य अर्थात रुपए पैसे रखकर मुट्ठी बंद करके रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। इसके पश्चात रक्षा सूत्र बंधने के बाद हाथ के मुट्ठी में जो अक्षत, पुष्प और द्रव्य है उसे बांधने वाले के हाथ में दे देना चाहिए। 19 अगस्त 2024 को जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा उस दिन भद्राकरण 1:32 तक है। अन्य अलग अलग शहरों में सूर्योदय अनुसार इनके मान में परिवर्तन हो सकता है। सर्वप्रथम जोधपुर राजस्थान के अनुसार दोपहर के 2:17 से लेकर 3:41 तक तथा दूसरा मुहूर्त 4:33 से लेकर 7:09 तक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिन के 1:38 से 3:02 तक तथा दूसरा मुहूर्त 3:55 से शाम के 6:29 तक है। सूरत गुजरात में दोपहर के 2:18 से लेकर 3:41 तक तथा दूसरा मुहूर्त 4:33 से लेकर शाम के 7:06 तक है। दिल्ली के अनुसार दोपहर 2:03 से लेकर 3:27 तक तथा दूसरा मुहूर्त 4:21 से लेकर शाम के 6:56 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र को पूर्ण विधि विधान से बांधे। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।